अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वैसे तो अल्लाह ताला ने तमाम वक़्त ज़माने, हर महीने, हर दिन में से हर एक के लिए कहा कि ज़माने को बुरा ना कहो और अस्तग़फ़िरुल्लाह। अक्सर मेरे और हमारे जैसे कह जाते हैं कि ज़माना बहुत बुरा है, वक़्त बुरा नहीं है। लोगों के अमाल जो हैं उनके बारे में राय दी जा सकती है। ज़िकात का महीना सारे का सारा नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस माह की इबादत जो है वो बहुत अफजल है और ये बुज़ुर्गी वाला ज़माना है, बुज़ुर्गी वाला महीना। अब जब के ज़िकात के कुछ दिन रह गए, ख़ास कर जुमे वाले दिन की कुछ ख़ास इबादत हैं जिनसे अल्लाह ताला मुझे और हम सब को मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। ज़िकात में जुमे वाले दिन, ये देख लें बुक पे मैंने लिखा हुआ है, मैंने ख़ुद नहीं, किताब है मेरे पास, स्पेशल किसी बुज़ुर्ग की दी हुई है। इस पे आप देखिएगा कि इसमें लिखा हुआ है कि ज़िकात के महीने में हर जुमा बाद नमाज ज़ुहर 4 रकात नमाज अदा करें 2 सलाम से, और हर रकात में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 21-21 मरतबा पढ़नी है। तो इस नमाज के पढ़ने वाले को हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। मैं कैमरा करती हूँ, बुक की तरफ देख लें। ज़िकात के महीने में हर जुमा बाद नमाज ज़ुहर 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास 21-21 मरतबा पढ़ें। इस नमाज के पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हज और उम्रे का सवाब देगा। इसके अलावा नफल रोज़ा जो है वो माह ज़िकात में जो कोई किसी एक दिन रोज़ा रखे, अल्लाह पाक इसका सवाब अता फरमाएगा। और इस माह में पीर के रोज़ जो कोई रोज़ा रखेगा बेशुमार इबादत का सवाब मिलेगा। इसके अलावा जुमा के दिन जो है वो 29 ज़िकात है, और इस दिन जो है जुमे वाले दिन, ये जो जुमा आ रहा है 7 जून को, इस दिन आप लोग सारे मगरिब से पहले अपने नाखून और बाल तरशवा लें, और फिर कुर्बानी करने के बाद ही नाखून और बाल जो है वो तराशें। इसका बेहद अजर व सवाब होता है। आम तौर पे ये सुनते रहे कि जिसने कुर्बानी करनी है वो अपने बाल और नाखून ना काटे। जो कुर्बानी की इस्तात नहीं भी रखते, साहिब इस्तात नहीं हैं, उनका भी ये अमल जो है अल्लाह ताला की बारगाह में महबूब है और इसका अजर व सवाब मिलता है। इसलिए तमाम लोग जो हैं वो अपने तमाम घर वालों से कहें कि जुमे के दिन जो है वो मगरिब की नमाज से पहले पहले जिसको भी हाजत है बाल और नाखून काट लें, और उसके बाद जो है वो 10 दिन बनेंगे, 11वां दिन कुर्बानी का होगा तो अपने नाखून और बाल ना काटें, कुर्बानी की सुन्नत अदा करने के बाद काटें, ताकि हमें हर तरह से जो है वो सवाब समेटने के अल्लाह ताला तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक माह में अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अमाल करने की और इबादत करने की तौफ़ीक, हिम्मत, सेहत, तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सब को हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से दूर फरमाए। हमारे और आपके रिज़्क़ हलाल में बरकत और अच्छाई अता फ़रमाए, और हर उस काम से हमें बचाए जो हमारी आखिरत में पकड़ का बायस हो। अपना बहुत ख्याल करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।